हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 15 मिनट चार्ट में देखा था। यहाँ से निफ्टी अगर इसके नीचे ट्रेड करता है तो यहाँ से और भी नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि इस बाउंस को 17,613 से जो बाउंस है उसको हम एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन मान रहे थे कल के वीडियो में। तो यहाँ से निफ्टी ने ओपनिंग में गैप डाउन ओपनिंग दिया और शार्प डिक्लाइन हमें देखने को मिला और करीब 17,800 तक का डिक्लाइन हमें देखने को मिला। आगे क्या हो सकता है वो आज के वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। और यहाँ पे कुछ लोगों को एक क्वेश्चन ये भी था कि यहाँ पे 17,613 से जो बाउंस है वो क्या लीडिंग डायगोनल हो सकता है, राइट। तो मेरे हिसाब से ये नहीं हो सकता। मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूँगा। लीडिंग डायगोनल में यहाँ पे ये 1, 2, 3, 4 और 5 इस तरह से होता है, राइट। ये 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से यहाँ पे वेव 1 होता है और वेव 2 जो है वो नीचे की जो वेज लाइन है उसको ब्रेक करना चाहिए, जो कि यहाँ पे हो रहा है, राइट। लेकिन लीडिंग डायगोनल इसको ना मानने का जो रीज़न है वो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये जो वेव 3 है, ये 1, 2 और ये 3 है वो मुझे इम्पल्सिव नहीं लग रहा है, और ये 5th जो है वो भी मुझे इम्पल्सिव नहीं लग रहा है, राइट। और बल्कि लीडिंग डायगोनल जो है उसमें 1, 3 और 5 तीनों जो है वो इम्पल्सिव टाइप के होते हैं, मतलब कि 5 वेव मूव होते हैं। लेकिन यहाँ पे 3 और 5 दोनों ही मुझे 3 वेव टाइप के मूव लग रहा है, इसीलिए मैं इसको लीडिंग डायगोनल नहीं मान रहा हूँ और इसको मैं एक कॉम्प्लेक्स करेक्शन मान रहा हूँ। हो सकता है कि ये एक ट्रिपल जिगजैग करेक्शन हो, यहाँ पे ये इसने ब्रेक भी कर दिया है। अब आगे क्या सिनारियो हो सकता है वो अगर समझने की कोशिश करें तो हम अगर मान ले कि यहाँ से जो बाउंस है वो यहाँ पे करेक्टिव पूरा हो चुका है, तो यहाँ से जो डिक्लाइन है उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, राइट। तो यहाँ पे अब तक ये 3 वेव डिक्लाइन लग रहा है। अब यहाँ पे ये जो लास्ट डिक्लाइन है उसका अगर हम रिट्रेसमेंट निकालें तो 38% आ रहा है 17,900 के अराउंड, राइट। अब 17,900 के ऊपर अगर निफ्टी ट्रेड करता है तो यहाँ से पॉजिटिव हो सकता है, राइट, और यहाँ से ऊपर जा सकता है अगर इसके ऊपर ट्रेड करता है तो। अदरवाइज़ ये इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है और यहाँ से डिक्लाइन जो है कंटिन्यू हो सकता है, इसके नीचे भी निफ्टी जा सकता है, राइट। अब आपको ये क्वेश्चन होगा कि अगर इसके ऊपर निफ्टी सस्टेन करता है तो ऊपर जा सकता है, तो उस केस में ये लीडिंग डायगोनल नहीं हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर देखिए आप कि लीडिंग डायगोनल तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन यहाँ से जो बाउंस है वो इम्पल्सिव बाउंस, उसको मैं बोलूँगा A और 1, राइट। और यहाँ से जो ये पूरा फेज़ है, यहाँ से एक डिक्लाइन, फिर यहाँ पे ये बाउंस और फिर से एक डिक्लाइन, इस पूरे यहाँ पे A और 1 और यहाँ पे होगा B और 2। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है और ऊपर जाता है तो मैं काउंटिंग इस तरह से लूँगा, यहाँ पे A और 1 कंप्लीट हुआ है और यहाँ से यहाँ तक एक करेक्शन में इसको मानूंगा और यहाँ पे B और 2 कंप्लीट होगा। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो उसके लिए मैं ये वेव काउंट आपको समझाने की कोशिश करूँगा। उस केस में भी ये लीडिंग डायगोनल इसको मैं नहीं मानूंगा, राइट। बैंक निफ्टी में सिनारियो क्या है वो समझ लेते हैं। बैंक निफ्टी में ये हम कल के वीडियो में हमने देखा था, इसके ऊपर ट्रेड करता है 39,401 के ऊपर तो ही पॉजिटिव था। यहाँ पे ये फ्लैट टू नेगेटिव ओपनिंग होने के साथ ही यहाँ तक का बैंक निफ्टी में भी हमें डिक्लाइन देखने को मिला, राइट। अब आगे क्या हो सकता है वो अगर देखें हम, तो इस चार्ट में अगर आप देखें तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिक्लाइन है उसको हम बोलते हैं A और 1, राइट। यहाँ से ये बाउंस है, ये अभी तक के लिए 3 वेव बाउंस है, तो ये पॉसिबल है कि ये हो B और 2, राइट। और C और 3 यहाँ से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है और इसको ब्रेक भी कर दिया है, राइट। लेकिन अगर इसका पेस देखें आप, इसकी स्पीड देखें डिक्लाइन की, तो कंपेयर टू अर्लियर वन ये थोड़ा सा हमें स्लो लग रहा है, राइट। तो अगर ये डिक्लाइन भी अगर करेक्टिव है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिक्लाइन भी करेक्टिव है, राइट, तो क्या होगा, ये इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है जो मैंने यहाँ से निकाला है, यहाँ से लेके यहाँ तक का ये रिट्रेसमेंट रेंज है 38%, 38,810 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करता है तो फिर से ये रेंज हमें देखने को मिल सकती है। तो उस केस में क्या हो सकता है, ये ABC का बाउंस, फिर से अगेन करेक्टिव डिक्लाइन, और इस रेंज में एक बार फिर से आने के बाद हमें फिर से रिव्यू करना होगा कि यहाँ से डिक्लाइन होगा या यहाँ से ऊपर चला जाएगा। बाद में ये लेवल हमें देखना होगा, राइट। अभी के लिए हम क्या कह सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट लेवल है 38,810, इसके ऊपर ट्रेड करता है तो ये लेवल हमें फिर से देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर इस रेंज में रेजिस्टेंस लेता है तो यहाँ से डिक्लाइन जो है वो
कंटिन्यू हो सकता है और वो डिक्लाइन इसका आप 100% मिनिमम प्रोजेक्शन निकाले तो वहाँ तक भी जा सकता है, राइट। तो निफ्टी बैंक निफ्टी का सिनारियो जो भी था मैंने समझाया, इसके हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी प्लान कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।